परेशानी की वजह थी, मगर इस आइलैंड पर उनकी कोई कीमत नहीं थी। गुस्से में वह उन कार्ड्स को फेंक देता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि जीने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं। वह बिना बैंक लोन और बिल्स के भी सांस ले सकता है और शायद पहली बार उसे सच में थोड़ी आजादी महसूस होती है। अगले दिन केम आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। वह हर उस चीज को इकट्ठा करने लगता है जो उसके काम आ सकी थी। उसे एक लिक्विड सोप की बोतल मिलती है, फिर उसे एक अम्यूजमेंट पार्क राइड का केबिन भी मिलता है जो डक के शेप का था। बहुत मेहनत के बाद किम उस केबिन को खींचकर ब्रिज के नीचे ले आता है। अब वही उसका छोटा सा घर बन जाता, पौधों और ब्रांचेस की मदद से अपने लिए एक आरामदायक बेड भी बना लेता है। कुछ देर आराम करने के बाद उसे फिर खाने की तलाश करनी पड़ती है। वह कचरे से एक बैग बनाता है और उसकी मदद से रिवर में फिश पकड़ने की कोशिश करता है। जब वह कम गहरे पानी में कुछ ढूंढ रहा होता है तो उसे पानी में कुछ हिलता हुआ दिखता है। किम तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि जिसे वह फिश समझ रहा था वह उसका अपना पैर था। उसके पैर में चोट लग जाती है और वह दर्द से तड़पते हुए पानी से बाहर आता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता। इस बार वह कचरे से एक नेट बनाता है, लेकिन फिश पकड़ने की उसकी सारी कोशिशें फिर भी नाकाम हो जाती। अब किम सिर्फ मशरूम्स खा खाकर थक चुका था। वह कुछ और खाने के लिए आइलैंड में घूमता है। तभी उसे एक पेड़ पर बर्ड का नेस्ट दिखाई देता है। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसने शायद पहले कभी ठीक से पेड़ पर चढ़ाई नहीं की। काफी मुश्किल से वह थोड़ा ऊपर पहुंचता है, मगर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी नेस्ट वाली बर्ड उस पर बैठ कर देती है और किम किसी तरह नीचे उतरता है। इसके बाद वह नदी के पास जाकर खुद को साफ करता है। नहाते समय उसे पानी में एक मछली तैरते हुए दिखती है। इस बार किम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार उसे खाने के लिए मशरूम्स के अलावा कुछ और मिल जाता है। बस इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। धीरे धीरे किम फिश पकड़ने के साथ साथ बर्ड्स पकड़ना भी सीख जाता है। खाने के बाद वह खुले मैदान में बैठता है। उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया से इतना दूर होकर उसे इतनी शांति मिल सकती है। अब कहानी शहर के दूसरे हिस्से में एक लड़की की तरफ बढ़ती है। उसका नाम जूंग योन। वह एंग्जाइटी और अकेलेपन से इतनी परेशान थी कि पिछले कई सालों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। वह अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करती थी। बाहर जाकर गार्बेज फेंकना तो दूर, वह हर चीज प्लास्टिक बैग्स में भरकर अपने रूम में ही जमा करती रहती थी। उसका खाना भी दरवाजे के नीचे से अंदर दिया जाता था। लेकिन इतने बंद कमरे के बावजूद जूंग योन की अपनी एक फिक्स्ड रूटीन थी। वह सुबह अपने पिता के घर से जाने के बाद उठी थी, फिर कमरे के अंदर ही करती जैसे सच में बाहर किसी काम पर जा रही। वह अपने ब्रेकफास्ट की कैलोरीज गिनती थी, पीडोमीटर पर स्टेप्स पूरे करती थी, फिर कंप्यूटर पर अपना काम शुरू कर देती थी। बीच बीच में वह खाना खाती, क्लीनिंग करती, एक्सरसाइज करती और खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। झूम यौन सोशल मीडिया भी बहुत इस्तेमाल करती थी, लेकिन वहां वह अपनी असली आइडेंटिटी में नहीं रहती थी। उसने कई फेक प्रोफाइल्स बना रखी थी जहां वह एडिटेड फोटोज और झूठी लाइफस्टाइल के पीछे छुपी रहती। उसके लिए असली होना जरूरी नहीं था, लोगों के कमेंट्स और रिप्लाईज ही उसकी बनाई हुई दुनिया को सच बनाते